हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेस। आज हम पर्सनालिटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ आपको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यानी ये कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है 6 की पावर n के रूप में जीरो, क्या वह शून्य पर समाप्त हो पाएगा ना। इसके लिए आप थोड़ा आप समझ लीजिए इसको कि हमारे पास यहाँ 30 हो गया, तो 30 को तोड़ेंगे ना हम। 30 को जब तोड़ेंगे तो 15 बार में हो जाएगा, और 3 से तोड़ेंगे तो ये 5 हो जा रहा है। यानी 30 का गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह संख्या जीरो का, इसके इकाई के स्थान पर जीरो है, तो ये क्यों, ये संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 है और इसके 5 है। 2 और 5 जिस संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने पर मिलेगा, तो वह संख्या आपको पूर्ण रूप से कहा जाएगा कि वह संख्या जो है कि जीरो पर समाप्त हो पाएगा। और यदि 2 और 5 कम से कम एक बार नहीं आता है, तो वह संख्या जो है जीरो पर समाप्त नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पर समाप्त हो। ठीक है, 2 गुणे 5 पर समाप्त होगा तो ही संख्या जो है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है। चलिए, हम जो है 6 की पावर जो n दिया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे 6 की पावर n जो दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा ना, तो हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी इसके पावर में n हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 की पावर n। चूंकि हम आप करेंगे इसका 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के रूप का है। इसलिए यह कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको बता दिए हैं, शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 होना चाहिए। कम से कम एक बार 2 और 5 होना चाहिए। अगर इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5 भी रहता तो इसका अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त हो जाता, लेकिन 2 है, 3 है, 5 नहीं है, इसलिए यह जो है 6 के पावर n यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है या नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं,
7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13 है। देखिए इसमें भी 13 दिख रहा है और इसमें भी 13 दिख रहा है। ये वाली संख्या अलग है और ये वाली संख्या जो है वो अलग है। तो इन दोनों में से जो है 13 है, एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, तो इनमें से हम 13 को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब हम 13 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ से 13 निकला है तो 1 बचेगा और यहाँ से भी 13 निकल गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13 और इसमें गुणा 11 सत्ते 77 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो 13 गुणा ये 77 एक जो है कि आपका 78 हो जाता है। ठीक है, तो और इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुणा में 1 है। तो यहाँ ये जो है आपका भाज्य गुणनखंड है। ये जो है आपका भाज्य गुणनखंड है। क्यों है कि आप इसको भी तोड़ सकते हैं, तो 1 के अलावा अतिरिक्त जो है अन्य संख्या 2 तो मिल ही रहा है, तो इसलिए यह जो है कि भाज्य संख्या है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको इसे भी करना है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। हम यहाँ कर लेंगे 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में कर लेंगे हम लोग 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से इसे भी करना है। तो ये अलग है, ये वाला अलग है, इसमें 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, हम यहाँ से 5 को बाहर कर लेंगे तो 7 गुणा में 6 बच जाएगा, गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 और इसमें जब गुणा कराएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 1008 और प्लस में हो जाएगा 1। आप गुणा कराएंगे जब इतना में इतना से तो आपको पूरा रूप से आपका जो है कि 1008 मिलेगा, प्लस में 1 मिल गया। अब इसको हम कर लेंगे 5 गुणा कर सकते हैं हम लोग 1009 और गुणा में 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी मिल रहा है, यहाँ पे यही चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका भाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है या किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। एक वृत्ताकार पथ है ना, यहाँ से समझिए, एक वृत्ताकार पथ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों जो है, जैसे मैं मान लूं यहाँ पे दोनों यानी सोनिया और रवि दोनों एक साथ जो है इधर आपको इसका एक चक्कर लगाएंगे। तो सोनिया जब इस मैदान का चक्कर लगाती है, इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती है, तो उसको जो है कि 18 मिनट का समय लगता है, और वहीं पे रवि जो है 12 मिनट का समय लेता है ना। तो वे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ कह रहा है तो कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जब ये चलना प्रारंभ करेंगे तो कितने समय के बाद फिर ये यहाँ पर मिल जाएंगे। तो
तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट का समय लेती है और रवि जो है 12 मिनट का समय लेता है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे कि 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 से कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 12 रवि का भी कर लेते हैं हम लोग 12 का, यानी 2 से करेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा और ये 2 से करने 2 3 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो 12 का हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम कर लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम में हम जब निकालते हैं ना, यानी एलसीएम जब हम निकालेंगे 18 और 12 का, तो जो जोड़ा होता है उसको एक बार लेते हैं। इसमें 2 है, यहाँ पे 2 गो इसका जोड़ा मिल रहा है तो एक बार 2 ले लेंगे। ये 2 जो दिया है इसका इसमें नहीं मिल रहा है तो हम इसको भी ले लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, इसको ले लेते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे 3 है और इसका जोड़ा नहीं है तो इसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 मिनट के बाद वे दोनों जो है एक ही समय पे और एक ही स्थान पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट में सुझाव दीजिए कि हमें और आपको क्या करना है और क्या देना है, किस तरह से आपको बताना है। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार।